हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ए टू जेड लर्निंग अड्डा में। मैं हूं अविनाश और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये वीडियो है। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलेगा जो आज तक आपने कभी सुना नहीं हुआ। कुछ ऐसी भी चीज़ें इसमें आपको पता चलेगी। तो जो भी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 में। ये डेट आपको याद रखनी क्योंकि एग्ज़ाम में ये डेट आपसे पूछती है। तो यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर 1945 में। और आपको ये भी याद रखना है कि 24 अक्टूबर जो है उसे यूनाइटेड नेशन डे की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। और जब इसको फाउंड किया गया था, जब इस यूनाइटेड नेशन को फाउंड किया गया था तब इसके मेंबर थे 50। बट पोलैंड ने भी बाद में इस यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन करा था, तो इसे भी फाउंडिंग मेंबर की तरह ले लिया गया था। तो यूनाइटेड नेशन के जब फाउंडिंग मेंबर कितने हैं पूछेगा कभी, तो 51 थे। ओके, फाउंडिंग मेंबर 51 थे और इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। और अभी इसके प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स है 193। और आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि जो लास्ट कंट्री है 193 उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है साउथ सूडान। आपको ये याद रखना है कि इसका नाम है साउथ सूडान। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि यूनाइटेड नेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में ये स्टेबलाइज हुआ था। ओके, ये बना था। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि ये कंटेंट जो मैंने इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, तो इससे ये होगा कि इंग्लिश में जिनको चाहिए रहता है और जो हिंदी में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी, दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेडक्वार्टर कब है, कब स्टेबलाइज हुआ, कौन सी कंट्री लास्ट जुड़ी, या जो भी समथिंग इस टाइप की इन्फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क, यूएसए में। और देखिए अब ये यूनाइटेड नेशन का नाम यूनाइटेड नेशन कैसे पड़ा? तो यूनाइटेड नेशन का नाम जो है, यूएस के प्रेसिडेंट थे एक फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उन्होंने ये यूनाइटेड नेशन का नाम दिया था। ओके, आपको पेपर में पूछ सकता है, इसलिए ये भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड कर दी थी। ओके, इसके सेक्रेटरी जनरल जो अभी हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरियस। ठीक है, जो अभी सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के उनका नाम है एंटोनियो गुटेरियस। और जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे जब 1945 में ये बना था यूनाइटेड नेशन, तब जब फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम था ट्रैगवेली। तो ये क्वेश्चंस भी पूछ सकता है आपको कि पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था। तो ये ट्रैगवेली जो थे वो नॉर्वे से थे। ओके, जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वो नॉर्वे से थे। और अभी जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरियस, ये पुर्तगाल से है। अब ये है कि यूनाइटेड नेशन जो है इसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज़, बहुत सारे प्रोग्राम्स और बॉडीज़ इसके अंदर आते हैं। ओके, 15 से ज़्यादा ऐसी बॉडीज़ और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके अंदर आते हैं। जैसे यूनिसेफ हो गया। यूनिसेफ का मतलब ये होता है कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और यूएनडीपी हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और भी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये इसके अंदर ही आता है यूनाइटेड नेशन के। ओके, देखिए यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। जिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में वहाँ वर्क होता है, जो भी होती है उसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज 6 है, जिसमें जो कौन कौन सी है, जो चाइनीज़ है, चाइना की चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है और अरेबिक है। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है, कार सेफ़। कभी भी हमें कार को सेफली चलाना है या कार में हम सेफ़ रहते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि कार में हम सेफ़ रहते हैं, जब भी हम ड्राइव करें कार में तो हम सेफ़ रहते हैं। तो कार सेफ़, तो कार सेफ़ से सी से हमारा हो गया चाइनीज़, ए से हो गया हमारा अरेबिक, आर से हो गया हमारा रशियन, एस से हो गया हमारा स्पेनिश, और स्मॉल ए मैंने लिखा है वो साइलेंट है, और एफ से हो गया हमारा फ्रेंच, और ई से हो गया हमारा इंग्लिश। तो कार सेफ़। तो आपको ये पता चल गया 6 ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूनाइटेड नेशन की है वो कौन कौन सी है। तो कार सेफ़, अब आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को, एक बार और रीड कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए जब इसका चार्टर्ड साइन हुआ था, जब मैंने आपको बोला यूनाइटेड नेशन का चार्टर्ड साइन हुआ था, तब उस समय स्टेबलाइज हुआ था। इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे यूनाइटेड नेशन के। एक होता है जनरल असेंबली। इस जनरल असेंबली जो होती है, इस जनरल असेंबली को कहा जाता है टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड, या फिर इसे ये भी कहा जाता है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ जितने भी देश के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव इसकी मीटिंग्स में बैठते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड।
ओके, जनरल असेंबली साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है सितंबर में। और वैसे अगर देखा जाए तो इमरजेंसी पर्पस में इसकी मीटिंग्स को और भी ज़्यादा किया जा सकता है, बट साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है। सेकेंड है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? द सिक्योरिटी काउंसिल बियर्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये जो है इंटरनेशनली पीस, शांति बनाए रहे पूरे वर्ल्ड में, सिक्योरिटी बने रही पूरे वर्ल्ड में, इसके लिए ये सिक्योरिटी काउंसिल वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। इसमें 15 मेंबर में 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। अब देखिए 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं, बट 10 नॉन परमानेंट जो है उनमें हर साल 5-5 नॉन परमानेंट मेंबर रिटायर होते हैं। अभी आपको अगली स्लाइड जो आएगी उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हर 5 होते हैं परमानेंट, इतना याद रखिए, 10 रहते हैं नॉन परमानेंट, इतना याद रखिए आप, और हर 5 नॉन परमानेंट मेंबर हर साल रिटायर होते हैं। देखिए परमानेंट मेंबर्स कौन है पहले ये जान लीजिए। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। ठीक है, ये जो 5 हैं ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और नॉन परमानेंट मेंबर मैंने आपको बताया 10, जिसमें हर साल जो है वो 5 मेंबर रिटायर होते हैं। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा 10 मेंबर है, और जिनके आगे 2020 लिखा है तो वो 31 दिसंबर 2020 को रिटायर होंगे, और जिनके आगे 2021 लिखा है वो 31 दिसंबर 2021 को रिटायर होंगे। तो इनका जो कार्यकाल था वो 2 साल का था। 2 साल का कैसे हो गया? तो 2 साल का ये हुआ कि 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक, तो ये 2 साल हो गया इनका, और जिनका भी 2021 है उनका भी वैसे ही सेम समझ सकते हैं आप, 2 साल का है। ठीक है, तो हर साल रिटायर होते हैं 5 नॉन परमानेंट मेंबर। अब इसमें देखिए इसकी और आगे क्या आ जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये भी इसकी एक, इसके अंदर एक इसका प्रिंसिपल ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टशिप काउंसिल, और एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये दोनों तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये 5वां जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस होते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं टोटल? तो टोटल होते हैं 15 जज, और 15 जज इनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो भी इसमें इंक्लूड है। ओके, मतलब एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और 13 जो रहेंगे वो जजेस रहेंगे। तो जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है वो भी जज ही कहलाएंगे। तो टोटल 15 जजेस होते हैं। तो 15 जजेस होते हैं यूनाइटेड नेशन में, और इनको 9 साल के लिए, 9 साल के टर्म्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू इनको इलेक्ट किया जाता है। ये 15 जजेस को 9 ईयर्स के लिए। ठीक है, 9 ईयर्स इनका टर्म होता है, ये भी याद रखेंगे आप। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो द हाग, नीदरलैंड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ है। अब प्रेसिडेंट कौन है इनके अभी? तो अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट हैं। ओके, और अभी एट प्रेजेंट हमारे इंडिया से उनमें, उन 15 में हमारे इंडिया से एक जज हैं, उनका नाम है दलवीर भंडारी। तो ये आपको याद रखना है नाम, दलवीर भंडारी जी जो हैं ये हमारे इंडिया से एक जज हैं, उन 15 में से एक हमारे दलवीर भंडारी भी हैं। ये इनका जो है, इनको 27 अप्रैल 2012 को इनको चुना गया था। उसके बाद ये फिर से री इलेक्ट हो गए हैं 6 फरवरी 2018 को। ओके, अब देखिए यूनाइटेड नेशन के अंदर मैंने आपको बताया था 15 से ज़्यादा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बॉडीज़ हैं। तो उनमें कुछ प्रोग्राम एंड फंड्स ऑफ यूनाइटेड नेशन हम आगे पढ़ेंगे, जैसे यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म मैंने आपको वहीं बता दिया था, आप फिर से देख लीजिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब आपको देखिए इसका स्टेबलाइज ईयर, इसका हेडक्वार्टर और इनके हेड, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो है वो स्टेबलाइज कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को स्टेबलाइज हुआ यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशन कब स्टेबलाइज हुआ था? तो आपको याद है 24 अक्टूबर 1945 को। ओके, और यूनिसेफ हुआ 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। इसके हेड जो हैं वो हैं हेनरिटा एच फोर्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनके हेडक्वार्टर, हेड, स्टेबलाइज ईयर, ये आपको याद रखने हैं। अगला है
UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कब स्टेबलाइज हुआ? 1965 में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टेबलाइज हुआ 1965 में, और इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क USA में ही है, यूनिसेफ के साथ ही। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेड कौन है? तो एचिम स्टेनर इसके हेड है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेड है एचिम स्टेनर। अगला बढ़ते हैं, अगले हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो अब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कब स्टेबलाइज हुआ? 1972 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए, इसका हेडक्वार्टर है नाइरोबी केनिया में। तो ये हटके है नाइरोबी केनिया में हमारा हेडक्वार्टर है किसका? इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। ओके, आपको याद रखना इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है नाइरोबी केनिया में। इनके हेड कौन है? इंगर एंडरसन किसके हैं हेड? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इंगर एंडरसन इसके हेड है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये स्टेबलाइज हुआ था 1972 में। तो अब फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन कब स्टेबलाइज हुआ? 1945 में, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, आपको मैंने बताया था। इसके बाद हमने पढ़ा यूनिसेफ। तो यूनिसेफ हमारा कब स्टेबलाइज हुआ? तो वो हुआ था दिसंबर में 1946 को। ठीक है, 1946 को। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ 1965 में। अब हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को हुआ 1972 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने इसको इसी में दे दिया क्योंकि ये भी यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है। ये स्टेबलाइज हुआ था 1967 में, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में किसका था? तो हमारा किसका था? यूनिसेफ का था। यूनिसेफ के साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी था। और अब यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ का भी न्यूयॉर्क USA है। इसके हेड कौन है? डॉक्टर नातालिया कनेम। ठीक है, डॉक्टर नातालिया कनेम इसके हेड है। अब अगला आता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, अब ये भी आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये कब स्टेबलाइज हुआ था? तो ये स्टेबलाइज हुआ था 1964 में। याद रखेंगे आप, ये भी स्टेबलाइज होता 1964 में। और इसका भी हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर भी अलग है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इनके हेड कौन है? तो इसका हेड है मुखीसा कितुई। ओके, इसके हेड है मुखीसा कितुई। तो आगे बढ़ते हैं। अब छठवा है यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी कई बार पेपरों में आ चुका है। ये कब स्टेबलाइज हुआ था? ये स्टेबलाइज हुआ था 16 नवंबर 1945। तो 1945 को यूनाइटेड नेशन भी स्टेबलाइज हुआ था, बट वो हुआ था 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन स्टेबलाइज हुआ था, और 1945 में हुआ था। और यूनेस्को भी 1945 में स्टेबलाइज हुआ था, बट हुआ था 16 नवंबर 1945 को। जब ये स्टेबलाइज हुआ तो कहाँ हुआ था? तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, बट इसका हेडक्वार्टर अब कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। याद रखना है आपको, ये भी एक हटके आ गया यूनेस्को। तो यूनेस्को पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। इसके हेड है ऑड्रे ओजुले। ओके, तो आपको ऐसे याद रखनी इनके हेड, ये कब स्टेबलाइज हुए, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक का। तो वर्ल्ड बैंक भी यूनाइटेड नेशन के अंडर ही आता है। तो वर्ल्ड बैंक के ग्रुप जो है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे। देखिए था क्या, जब वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में आपने सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो एक साथ बने हैं। कैसे बने हैं? तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किस कॉन्फ्रेंस के तहत बने। तो ये कॉन्फ्रेंस आपको पेपर में पूछता है। इस कॉन्फ्रेंस का नाम है ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जुलाई 1944 को, उस समय वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कहते हैं ब्रिटन वुड्स ट्विंक्स। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि किसको किसको ब्रिटन वुड्स ट्विंक्स कहते हैं, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं 189,
अब आपको वर्ल्ड बैंक के अंदर और भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा अभी आगे। अच्छा, इसके मेंबर देख लीजिए, 189 है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। तो अब भी आपको ये याद रखना है, देखिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ साथ में बने थे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत जुलाई 1944 में, और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ही है, और आईएमएफ का भी वही है। ठीक है, अब इस वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के हेड है डेविड मालपास। अब वर्ल्ड बैंक के जो हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO और मैनेजिंग डायरेक्टर MD जो हैं वो हैं, उनका नाम है अंशुला कांत। ठीक है, ये हमारे इंडिया से हैं अंशुला कांत। इनका नाम आपको याद रखना है कि CFO और MD जो हैं वो कौन है? तो अंशुला कांत है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कहते हैं CFO को। ओके, अब देखिए वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है वो 5 ऑर्गेनाइजेशन से बना है। वर्ल्ड बैंक जो है वो 5 ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ है। तो उन 5 ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे अब आगे। पहला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये जो बैंक बना था, तो ये सबसे पहले जब वर्ल्ड बैंक बना था तो यही बैंक बना था उसके साथ में, जो बना था जुलाई 1944 को। और ये क्या करता है? जितने भी मिडिल इनकम कंट्रीज़ की ग्रुप है, जो पूरे वर्ल्ड में जिनकी भी इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो आती है, उनको ये लोन प्रदान करती है। कौन? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जितनी भी मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये कब स्टेबलाइज होता है? जुलाई 1944 को। अब सेकंड है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन स्टेबलाइज हुआ था 1960 में। और ये जो है, ये पुअर जो भी कंट्रीज़, पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड में, उनको लोन देती है। तो ये पूरे, आप जान सकते हैं पुअरेस्ट कंट्री है, उनको लोन दे रही है तो कम इंटरेस्ट में देगी, तो वो ये बैंक देती है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ओके, अब ये जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों मिलके ही वर्ल्ड बैंक बनता है। मेन यही दोनों बैंक हैं जो मिला के वर्ल्ड बैंक को बनाते हैं। ठीक है, मैंने नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, जो कि प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है एक इनका, जो प्राइवेट कंपनीज इनको सपोर्ट करता है, समथिंग कुछ है। तो ये चीज़ आपको बस इतना याद रखना है कि इसकी बॉडीज़ कौन कौन सी है, क्योंकि पेपर में कई बार क्या आता है, 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और पूछता है इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक के अंदर के मेंबर अंदर का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो आप इसको अभी देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से हैं, तो आप वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक ये था। ठीक है, चौथा बढ़ते हैं हम आगे, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब गारंटी एजेंसी आपको इसी से पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट की गारंटी देगी ये। तो ये करती क्या है? तो ये इंश्योरेंस विंग है, एक इंश्योरेंस विंग है जो वर्ल्ड बैंक की एक इंश्योरेंस विंग है। जैसे वर्ल्ड बैंक की इंश्योरेंस विंग है, तो ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को इनके लॉस होने से। अगर उनको लॉस हो जाता है किसी चीज़ में, नॉन कमर्शियल रिस्क को ये कवर करती है। कभी भी उनको लॉस होता है तो ये उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हमारा लॉस होने से हमें इंश्योरेंस की वैल्यू का पैसा मिल जाता है, उसी तरीके से ये भी एक विंग है, इंश्योरेंस विंग है वर्ल्ड बैंक की। उसका नाम है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ओके, पांचवी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को ये सॉल्व करेगा। तो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स किन के बीच में होती है? एक देश और दूसरे देश के बीच में हो सकती है ना, तो उनको ये सॉल्व करता है। उसके लिए इस बॉडी को बनाया गया है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को ये सॉल्व करती है। अब आगे मैंने आपको बताया था उसी समय कि वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों को एक साथ बनाया गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत जुलाई 1944 में। और इन्हीं IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को कहते हैं ब्रेटन वुड ट्विंक्स। तो ये अब हम IMF के बारे में भी पढ़ लेते हैं। IMF हमारा स्टेबलाइज हुआ था 22 जुलाई 1944 को, उसी के साथ वर्ल्ड बैंक के साथ ही हुआ था, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब इसका भी हेडक्वार्टर मैंने वहीं बता दिया था आपको कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। अब इनके MD कौन है? तो ये देख लीजिए आप, क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा। ठीक है, और मेंबर जो हैं, मेंबर तो दोनों के सेम है, वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर 189 है और IMF के मेंबर 189 है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखिए ये 2 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट हैं 2 चीज़ें भी कि याद रखनी है, इनको भी हटके हैं कुछ चीज़ें ये। रामास्वामी मुदलियार
लेड द इंडियन टीम एंड साइन द यूनाइटेड नेशन चार्टर। जब यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन हो रहा था, जब मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन चार्टर हम फाउंडिंग मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, तो उसका जब चार्टर साइन हो रहा होगा तब हमारे इंडिया से भी कोई तो होगा रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ जाके साइन करेगा चार्टर को। तो उनमें ये थे रामास्वामी मुदलियार, ठीक है। अब देखिए नीचे जो है विजय लक्ष्मी पंडित। अब ये विजय लक्ष्मी पंडित जी जो हैं ये यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, तो जनरल असेंबली के एक बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, तो ये इंडिया से हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित, क्योंकि पेपर में ऐसी चीज़ें आ सकती है कि इनमें से कौन है जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। इसलिए मैंने इस पॉइंट को आपके सामने रखा। अब देखिए इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और भी जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बच गए हैं और भी जो यूनाइटेड नेशन से हट के हैं, जैसे शार्क है और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको मैं अब अगले पार्ट में कवर करूँगा और ऐसे ही डिटेल के साथ करूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, मैं और ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।